अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीज़ लर्निंग न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स बुक 8 के साथ आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 2.4 जो है इसमें है बेस वाइज सिस्टम की मल्टीप्लिकेशन, जिसकी एक डिटेल वीडियो मैंने बना दी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ चेक इट आउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से सॉल्व करते हैं, जो कि है 2 मल्टीप्लाई बाई 4। तो चलिए लिख लेते हैं 2 बेस 5 4 बेस 5 मल्टीप्लिकेशन में। देखिए हम आंसर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 टू जा हमारे पास आएगा 8। 8 में हम अगर पेयर्स बनाएं कि भाई पहले एक 5 के पेयर्स बनाने, तो 8 में आपके पास सिर्फ 5 का एक ही पेयर बन सकता है ना। तो उसको मैं लिख लिया, भाई एक पेयर बन रहा है तो मैंने उसको ऊपर लिख लिया 1 को, और जो बचा है 8 में से 3 वो नीचे लिख लिया, और हमारे पास आंसर आया 1 3 बेस 5। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 12 और 3। चलिए इसको लिखते हैं अब हम 12 मल्टीप्लाई बाई 3 को। सबसे पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6। देखिए 6 में 5 के कितने पेयर्स बनेंगे, एक पेयर बनेगा जो मैंने ऊपर लिख लिया और एक ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद उस मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ा 3 और 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4। तो 4 एज इट इज़ लिख लेते हैं, हमें पता है बेस 5 सिस्टम के अंदर 4 1 बेस 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 13 और 4। तो देखिए हम क्या करेंगे, 13 लिख लेंगे और 4 लिख लेंगे। 4 3 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 12 आंसर आएगा। 12 में कितने बचेंगे हमारे पास, 12 में 5 के 2 पेयर्स बनेंगे और बच जाएगा 2। फिर 4 1 ज़ा 4 और 5 6 2 ऐड हो जाएंगे। 6 में हमें पता है एक पेयर बनता है 5 का और एक एज इट इज़ रह जाता है, तो वो जो पेयर बनाया था वो ऊपर ले जाते हैं और फिर उसे नीचे एज इट इज़ हम उतार लेते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है। 4 क्वेश्चन के अंदर 1 4 मल्टीप्लाई बाय 3 है। तो 1 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेस 5 सिस्टम के अंदर, तो सबसे पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 12 आ जाएगा। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था और मैं पता है नीचे जो है वो 2 बचता है और 5 के भी 2 ही पेयर्स बनते हैं। अब 2 1 से 2 सॉरी 3 1 से 3 और उसमें ऐड होगा 2, तो ये बन जाएगा 5। अब 5 में कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ एक 5 का पेयर बन जाता है, तो 0 लिखा और एक 5 का पेयर ऊपर भेज दिया, फिर उसे नीचे उतार दिया, तो 102 बेस 5 आंसर आ गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है 1 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो लिखते हैं जल्दी से 1 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बेस 5 सिस्टम के अंदर। ठीक है, देखिए 4 4 से क्या होगा 16। 16 में हमारे पास 3 5 के पेयर्स बनेंगे, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे 3, और उसके बाद आपके पास सिर्फ 1 बाकी रह जाएगा। अब 4 1 से 4 मल्टीप्लाई हुआ और 4 में 3 ऐड होने के बाद बन गए 7। 7 में जो है वो 2 नीचे आपके पास बचेंगे और 5 का एक पेयर बनेगा जो आपने ऊपर लिख दिया, फिर उसको एज इट इज़ हम नीचे उतार देंगे। तो 1 2 1 बेस 5 हमारा जो है वो आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 2 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो देखिए ये किस तरह से होगा। सबसे पहले तो आप इसे लिख लें, और 4 2 ज़ा जो है वो होगा 8। 8 में 3 हमारे पास नीचे आते हैं और एक पेयर बनता है 5 का। 4 1 से 4 और एक 5 आ गया। अब 0 पेयर्स और 1 कैरी जाएगा, फिर उस कैरी को नीचे उतार लेंगे और बेस 5 हम यहाँ पर 7 लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 3 2 और 1 4। अब आप देखिए कि यहाँ पे भी 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे भी, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है। जब आपको मेथड आता हो तो आप कितने भी डिजिट्स हों ईज़िली आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 4 2 ज़ा 8। 8 में 3 नीचे बच जाता है और पेयर्स बनते हैं 1 5 का, तो ऊपर जाता है। 4 3 ज़ा 12। 12 में 1 प्लस करें 13। 13 में जो हमारे पास बचेगा वो है 3 और पेयर्स बनेंगे 2, तो 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया, और नीचे जो 13 में से बचा है वो है 3, तो वो यहाँ लिख दिया। अब ये 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। यहाँ एक क्रॉस या ज़ीरो डाल देंगे। अब 1 2 ज़ा 2 और 1 3 ज़ा 3। अब हम इसमें करेंगे जी एडिशन, लेकिन वो होगा बेस 5 सिस्टम के रूल्स के तहत। तो चलिए यहाँ पे 3 तो एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा। अब क्या होगा, 3 और 2 5 प्लस होंगे। अब जो है 5 जब प्लस होते हैं तो फिर वही होता है कि भाई यहाँ पे आता है 0 और 1 ऊपर चला जाता है, क्योंकि एक पेयर बना है 5 का। अब इनको ऐड करें तो ये 6 होगा। 6 में एक पेयर बनता है और एक नीचे आ जाता है, तो वही किया हमने। अब ये जो 1 पेयर ऊपर भेजा था उसको एज इट इज़ नीचे लिख दिया,
तो ये हो गया 1103 बेस 5, 1103 बेस 5 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है 33 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 23। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम जल्दी से लिख लेते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 9। अब 9 में हमें पता है एक पेयर बनता है और 4 बच जाते हैं नीचे। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से 9 और एक 10, 10 में क्या है 2 पेयर्स बनेंगे और 0 बचेगा, तो 2 पेयर्स जो हैं वो यहाँ लिख दें। अब ये ऐसे ही नीचे उतार देंगे। अब यहाँ एक क्रॉस डाल देंगे, 2 3 से 6, 6 में कितने पेयर्स बनते हैं भाई, एक पेयर बनता है और एक एज इट इज़ रह जाता है। अच्छा मैंने यहाँ लाइन डाली ताकि पता हो कि ये दूसरा पेयर है। फिर क्या होगा, 2 3 से 6 और वो ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 के अंदर 2 बच जाते हैं और एक बनता है भाई आपका पेयर, तो ये मैंने यहाँ साइड में लिख दिया। अब इसको आप एज इट इज़ नीचे उतार दोगे तो हमारे पास जो है अब एडिशन होगी। चलिए एडिशन करते हैं, ये 4 एज इट इज़ उतर जाएगा, फिर 0 में 1 प्लस हुआ 0, 2 और 2 4 और 1 एज इट इज़। तो इसके अंदर एज इट इज़ हमारे पास हो गया 1414 बेस 5 आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है 243 मल्टीप्लाई बाय 30 बेस 5। अच्छा अब एक जगह 3 डिजिट्स हैं और एक जगह हैं 2 डिजिट्स, खैर कोई बात नहीं भाई। चलिए 0 तो सब नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आंसर आएगा। 0 3 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, क्रॉस डालें, 3 3 ज़ा 9। अब 9 में आपको पता है कि आप एक पेयर बनाते हैं और आपके पास 4 बच जाते हैं फिर, है ना। ये देखो एक पेयर यहाँ लिख दिया। अब 3 4 से 12 और 1 13, 13 में कितने पेयर बनते हैं, 2 पेयर बनते हैं और 3 नीचे आ जाता है। अब 3 2 से 6 7 8, 8 ऐड हो गए। 8 में हमें पता है 3 जो है वो नीचे आता है और 1 पेयर बन जाता है। 1 यहाँ पे हमने ऊपर लिखा, ये मैंने गलती से 5 लिख दिया, यहाँ 1 लिखना था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडिशन करेंगे बेस 5 सिस्टम के रूल्स के तहत। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने लगा दी एडिशन की साइन। अब 0 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, फिर 3 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। तो इसमें तो भाई 1 3 3 4 0 ऐसे ही आंसर आ गया बहुत इजीली। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 421 मल्टीप्लाई बाय 41। तो 421 लिखा मैंने और लिखा 41। अब मैं इसे कर रही हूँ मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, ये तो सारा ऐसे जैसे आ गया। अब देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 में 3 जो है नीचे आएंगे और 1 ऊपर जाएगा। 4 4 ज़ा 16 और एक 17, 17 में 3 पेयर्स बनेंगे तो वो हम यहाँ लिख देंगे 3 और हमारे पास 2 बच जाएंगे जो कि हम यहाँ नीचे लिख देंगे 2। अब इस 3 को नीचे उतार देंगे। अब आप करेंगे एडिशन, तो आप एडिशन जो करेंगे उसमें है 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, फिर 4 और 3 2 जो है वो 6, एक नीचे आया एक ऊपर गया, 4 3 7 और एक 8, 8 में 3 नीचे आएगा, 1 ऊपर जाएगा, 2 और 1 3 और फिर 3 एज इट इज़ नीचे। तो हमारा आंसर आया 3 3 3 1 1 बेस 5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 3 2 2 मल्टीप्लाई बाय 4 3। मैंने जो है वो ऊपर भी सॉल्व किया था और सिर्फ एक छोटी सी गलती कर दी थी जिसकी वजह से आंसर मेरा गलत आ रहा था, फिर मैंने पूरा कट किया। तो जो बहुत ध्यान रखा करें इसका, एक भी आप डिजिट ऊपर आपने गलत दे दिया तो मसला हो जाता है। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 6 में हमें पता है 1 नीचे आता है 1 ऊपर जाता है। 3 2 ज़ा 6 और एक 7, 7 में आपके पास 2 बचेगा और 1 ऊपर जाएगा। 3 3 ज़ा 9 और एक 10, 10 में आपके पास 0 बचता है और 2 पेयर्स 5 के बनते हैं तो यहाँ लिख दिया 2 और 2 ही नीचे उतार दिया। सही है। अब हम क्या करेंगे, एक क्रॉस डालेंगे और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 4 2 ज़ा 8, 8 में 3 नीचे आएगा, ठीक है, और आपके पास एक 5 का पेयर बनेगा जो कि आप यहाँ ऊपर लिख देंगे। फिर बनेगा 4 2 ज़ा 8 और 1 प्लस करें 9, 9 में आपके पास 4 नीचे बचेगा और एक 5 का पेयर बनता है जो कि ऊपर लिख देंगे हम। 4 3 ज़ा 12 और एक 13, 13 में 3 नीचे आता है और 2 पेयर्स जो हैं वो आपके 13 में बनते हैं तो 2 आप एज इट इज़ नीचे उतार दो।
अब हमने यहाँ पे एडिशन की साइन लगाई। अब देखिए 1 ऐसे लिख दिया, 3 और 2 5 में 0 नीचे आएगा, 1 कैरी जाएगा। फिर 4 और 1 5 में फिर 0 नीचे आएगा, 1 कैरी जाएगा। 2 और 3 5 और एक 6 में 1 नीचे आएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। 2 और 1 3, तो आपका आंसर आएगा 31001 बेस 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं अब हम, जो कि है 402 मल्टीप्लाई बाय 2 तो मैं जल्दी से क्वेश्चन लिख लेती हूँ। 402 और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, बेस 5 सिस्टम। चलिए पहले 2 2 4, 4 तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। 2 0 0, फिर 2 4 8, 8 में 3 नीचे बच जाएंगे और 1 5 का पेयर बनेगा, उसे हम ऊपर लिखेंगे और फिर नीचे एज इट इज़ उसको कॉपी कर देंगे। अब एक क्रॉस डालेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 2 0 0, 2 4 8, 8 में हमें पता है 3 नीचे बच जाएगा और 1 एक जो पेयर है वो ऊपर जाएगा और फिर वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इसे हमें ऐड कराना है। अब देखिए 4 नीचे एज इट इज़ आ गया, 4 ऐसे ही आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 3 1 4। तो इसमें कोई भी 4 से बड़ा नंबर था ही नहीं जहाँ पे हम रूल्स लगाते बेस 5 सिस्टम के, इसीलिए यही आंसर हो गया हमारा। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है 314 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 4 8, 8 का हमें पता है 3 नीचे आता है और एक 5 का पेयर ऊपर जाता है। 2 1 2 और एक 3, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। 2 3 6, 6 में एक नीचे आएगा और एक 5 का पेयर ऊपर जाएगा, फिर उसे हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। अब 3 4 12, 12 में जो है वो 2 नीचे आता है और 2 ही पेयर्स बनते हैं, है ना। तो लिखेंगे 2 और जो 2 पेयर ऊपर बनते हैं ऊपर लिख दिए। 3 1 3 और ये हो गए हमारे पास 5, 5 में 0 नीचे आता है और 1 पेयर बन जाता है, सही है। 3 3 9 और एक 10, 10 में 0 नीचे आता है और 2 पेयर्स बनते हैं 5 के, तो 2 ऊपर लिखा, फिर 2 को ही नीचे कॉपी कर लिया। अब हम इसकी एडिशन कराते हैं बेस 5 सिस्टम के अंदर। 3 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 3 और 2 5, यहाँ पे आएगा। नीचे 0 आना था, मैंने गलती से 1 लिख दिया है, तो बाकी सब तो ऐसे ही आ जाएंगे। लेकिन इसकी मुझे अभी कुछ देर बाद मुझे इसकी अदराक होगा कि जी मैंने तो गलती कर दी है, तो अब मुझे याद आया। तो 3 और 2 5 थे, तो 5 का 0 नीचे आना था, 1 कैरी जाना था, तो मैंने गलती से 1 लिख दिया था। अब हमारा आंसर सही है 21203 बेस 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ चलते हैं, जो कि है 400 मल्टीप्लाई बाय 102। अब यहाँ पर जो है वो जी 3 डिजिट्स हैं, तो खैर इसका तो कोई मसला नहीं होता। चलिए मल्टीप्लाई कराएं। सबसे पहले तो 2 मल्टीप्लाई हुआ दोनों 0 से, तो 0 आ गया। 2 4 8, 8 का 3 नीचे आया, 1 ऊपर गया, फिर 1 एज इट इज़ नीचे आ गया। 0 यहाँ पे सारे नंबर से मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। उसके बाद हम 2 क्रॉस डालेंगे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 तो 0 ही आ जाएंगे और एक आ जाएगा 4। चलो अब इसे ऐड कर लेते हैं। 0 0 एज इट इज़ नीचे उतर जाएंगे और 3 एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा, 1 भी एज इट इज़, 4 भी एज इट इज़, तो 41300 बेस 5 जो है आंसर बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 343 मल्टीप्लाई बाय 231। तो मैं जो इसे क्वेश्चन लिख लेती हूँ। 231 सॉरी, बेस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 1 को मल्टीप्लाई करें तो सारे नंबर्स वही आएंगे, ठीक है, 343 ही। अब मल्टीप्लाई का साइन डालें। 3 3 से 9, 9 में 4 नीचे बचे, 1 ऊपर चला गया। 3 4 से 12 और एक 13, 13 में 3 नीचे बचे और 2 ऊपर पेयर्स बन गए। 3 3 से 9 और ये 11, 11 में 1 नीचे बचेगा और आपके पास जो है वो 2 पेयर्स बनेंगे 5 के, जो ऊपर लिख दिए। फिर इसे एज इट इज़ नीचे कॉपी कर लो। अब 2 क्रॉस डालेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 3 से 6, 6 में 1 नीचे आता है और 1 ही जो है वो ऊपर चला जाता है, 1 5 का जो पेयर बनता है। 2 4 से 8 और एक 9, 9 में 4 नीचे आएगा और एक पेयर बनेगा 5 का, जो कि ऊपर चला जाएगा।
फिर 3 से 6 और इसमें एक ऐड होगा 7। 7 में क्या होता है, 2 बचता है और एक पेयर बनता है 5 का। फिर उस एक पेयर को आप एज इट इज़ नीचे कॉपी कर लो। इनकी एडिशन करेंगे बेस 5 से। 3 एज इट इज़ आ गया, 4 और 4 हो गए 8। 8 में 3 नीचे बचेगा और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। अब देखिए 3 और 3 6 और एक 7 और एक 8। फिर से 3 नीचे आएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। अब ये बन गए 6, तो 6 में 1 नीचे आएगा और 1 ऊपर जाएगा। फिर ये 5 बन गया, इसमें 0 नीचे आएगा, 1 ऊपर जाएगा, 1 और 1 2, तो 2 0 1 3 3 3 आंसर आ गया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ दोबारा से मैं आऊँगी। बेस 5 सिस्टम की मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।